नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी देख रहे हैं एमपी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी, साथ ही साथ जो हैं यूजीसी नेट केवीएस एनवीएस के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड तो यू कैन कॉन्टैक्ट 7737194852। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, टाइम मॉर्निंग इवनिंग अवेलेबल है और मुख्य रूप से जो हैं टेस्ट जो हैं एवरीडे टेस्ट 50 क्वेश्चंस अबाउ आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। वीक में 4 से 5 टेस्टेस इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो चलते हैं बिना विलंब करते हुए आज के प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि मिश्र जाति में कितनी मात्राएं आपके होती है। ठीक है, 2, 4, 5 या 9। मिश्र जाति में आपके कितनी मात्रा होगी ये बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मिश्र जाति, देखिए ताल की जातियाँ होती है, ताल की जातियाँ होती है। कितनी जातियाँ होती है? ताल की आपके 5 जातियाँ होती है। कितनी? 5 जातियाँ होती हैं, जिसमें आप एक हैं मिश्र जाति। चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। तो इस मात्रा में जाति में जो है कितनी मात्रा है आपके, इसमें जो है ऑप्शंस में देखिए गलत है, ऑप्शंस में नहीं है तो इसमें 7 कीजिए। इसमें जो है आपके मिश्र में 7 मात्रा है। कितनी मात्रा है? मिश्र की मात्रा जो है आपके 7 मात्रा है। आपके क्या जाएगा? 4, 3, 7, 5, 9 आपके चतस्त्र, त्रिस्त्र, मिश्र और खंड और संकीर्ण, ये जो है आपके इस प्रकार से ये सीक्वेंस जाता है। तो ऑप्शन संख्या जो है आपके क्या हो जाएगा? 3 को जो है सही करेंगे। 7 जो है इसमें मात्राएं आपकी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपके 2। सामवेद की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 6 हैं, 7 हैं, 3 है या 13 है? देखिए मुख्य पूछा है यहाँ पे। वैसे तो सामवेद की जो आपके कुल शाखाएं जो हैं 13 हैं, 13 शाखाएं, लेकिन मुख्य शाखा पूछी तो केवल 3 ही मुख्य शाखाएं इसमें आपके आएगी। कौन कौन सी? राणायणीय, कौथुमीय और जैमिनीय, ये 3 शाखा इसके अंतर्गत आपके हो जाती है। ठीक है, बसंत राग की जाति क्या है? औडव, 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 संपूर्ण शाडव, शाडव या संपूर्ण शाडव। तो बसंत की आपके जाति क्या हो जाएगी, है ना? राग आ गया है आपका बसंत, तो बसंत की जाति क्या है आपका? औडव संपूर्ण। ऋषभ पंचम जो है जाते टाइम हम अवॉइड करते हैं, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये अधिकतर जो आपका सही माना गया है। तो बसंत की जाति और बसंत का थाट क्या है, कमेंट बॉक्स में आपके छाप करके बताइए। प्रश्न संख्या है 4। भैरव में कोमल स्वर हैं, इनमें से कौन सा? ऋषभ, गंधार, मध्यम और पंचम। देखिए भैरव में 2 स्वर जो हैं आपके कोमल लगते हैं। कितने? 2 स्वर कोमल लगते हैं। एक तो धैवत है, साथ में इसके और कौन है? ऋषभ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रे और ध जो है भैरव के अंतर्गत आपके कोमल है। ठीक है, 2 स्वर जो है आपके भैरव में कोमल होते हैं। ठीक है, सारे ग म प ध नि, ये जो है सीक्वेंस आपके जाता है। ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। आसावरी में कोमल स्वर जो हैं आपके कौन से हैं? ग ध, रे ध म, ग ध नि या रे नी, कौन सा हो जाएगा आसावरी में कोमल स्वर? तो देखिए दोस्तों, आसावरी जो है आसावरी थाट का ही राग है। किसका है? आसावरी थाट का। गायन समय जो दिन में गाया जाने वाला, दिन का दूसरा प्रहर, इसका गायन समय आपके अरे मन समझ समझ पग धरिए, इसकी बड़ी फेमस बंदिश है। और गौधनी जो है इसके अंतर्गत आपके कोमल होते हैं। क्या होते हैं? गौधनी जो है आसावरी के अंतर्गत कोमल होते हैं। जपताल में कितनी मात्रा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कट टू कट प्रश्नों पे चलेंगे और क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 8 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे और 12 होंगे। तो 8 की कहरवा ताल होती है आपके, 10 की आपके जपताल हो गई आपके सामने है और दूसरी सूलताल हो गई। ठीक है, और 11 में आपके रुद्रताल हो गई, मणिताल हो गया, अष्टमंगल ताल हो गई और 12 में चौताल एक ताल हो गई। तो ऑप्शन संख्या 2 जो है इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठेके का संबंध जो है आपके कर्नाटक संगीत से है या हिंदुस्तानी संगीत से या नृत्य संगीत से या ताल से? देखिए मुख्य रूप से तो आपके दोनों ही संगीत से ठेके का संबंध तो है ही ना, लेकिन यहाँ प्रश्न की दृष्टि से क्या हो जाएगा? ताल से संबंध आपका ठेका होगा। क्या होगा? ठेके का संबंध जो है वो ताल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के। अच्छा, ये प्रश्न आ जाए, ठेके का सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में आपको मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलेगा तो आपके सादिक अली जी का कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आपको मिलता है। नाम बताइए कमेंट बॉक्स में छाप करके सादिक अली जी के ग्रंथ का। आड़ा चौताल में मात्राएं कितनी होती हैं आपकी? 10 मात्रा, 15 मात्रा, 14 मात्रा या 16 मात्रा? 10 तो नहीं होगी मित्रों, 15 भी नहीं होगी और 16 भी नहीं होगी। तो क्या बच गया? 14 मात्रा। 10 की अभी अभी बताइए मैंने, 15 की नोट करिए। गज जंपा, गज जंपा 15 की, और साथ ही साथ पंचम सवारी आपके 15 की। एक 15 मात्रा की ताल का नाम आप बताएं। और त्रिताल,
तिलवाड़ा, पंजाबी और आपकी जितनी भी तालें हैं 16 मात्रा की है। तो ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किस राग में पंचम नहीं लगता है? देखिए नहीं को ध्यान में रखना कि नहीं आपका लगता है, तो दुर्गा, भूपाली, मालकोंस और आपका क्या होगा चारुकेसी। तो आपके चारुकेसी में लगता है, चारुकेसी में लगता है, भूपाली में लगता है, दुर्गा में सारे मा पद और आपके सारे गा पद ये जाता है, तो मालकोंस में सागा मा धानी, तो इसमें जो है आपके नहीं लगता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद फयाज खान साहब का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1880, 85, 86 या 90? उस्ताद फयाज खान साहब का जन्म जो है वो कब हुआ था? प्रश्न का आंसर देना, बड़ा अच्छा प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। फयाज खान साहब का घराना जो है आपका आगरा जाना जाता है। ठीक है, आगरा घराना आपका जाता है। आपके नाना से आपने तालीम ली थी, क्या नाम है नाना का? दत्तक पुत्र इनको स्वीकार किया था और 1886 में जो है इनका जन्म आपके होता है। ठीक है, अब कभी कभी प्रश्न ये तो है नहीं कि जो प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं वही आएगा, तो इनका उपनाम छापिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या है आपके 11 के षडांग कितने हैं? षडांग देखिए, ताल के अंग क्या होते हैं? ताल के अंग होते हैं आपके कितने होते हैं? ताल के अंग होते हैं 6। कितने अंग हैं? ताल के 6 अंग हैं, तो 2 तो नहीं है आपके, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 6 अंग होंगे आपके। कौन कौन से? द्रुत, अणुद्रुत ये होते हैं ना, गुरु, काकपद, लघु और एक क्या बच गया? तो ये 6 अंग जो हैं आपके षडांग की कैटेगरी में आपके आते हैं। छापिए कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस इसका। प्रश्न संख्या है 12, शंकरा का थाट क्या है? राग शंकरा आपके किस थाट का है? बिलावल थाट का है। किसका है? बिलावल थाट का। तो ये रहा बिलावल, ऑप्शन संख्या 2। तो एक राग काफ़ी थाट का भी आपको बताना, तो काफ़ी का मैंने बता दिया, धानी। आप बताइए, आप कुछ भी एक लिख दीजिए। बिलावल का एक और बता देते हैं, बिलावल का आपका दुर्गा है ना। आसावरी का आप एक और बताइए, जौनपुरी। और कल्याण का यमन, नीरे गरे रने नींद सा। तो ये हो गया बिलावल इसका सही जवाब। शारंग देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ये तो आप ही को पता है किस कौन सा लिखा था। नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर या बृहददेसी? तो देखिए नाट्यशास्त्र नहीं है, संगीत पारिजात नहीं है, बृहददेसी नहीं है। नाट्यशास्त्र है भरत का, किसका है आपका? भरत का है। और आपका संगीत पारिजात है वो किसका है आपका? अहोबल का। किसका हो जाएगा? अहोबल का। और आपके बृहददेसी वो किसका हो जाएगा? मतंग का। तो आंसर क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर इज द करेक्ट आंसर शारंगदेव का। अब जो है इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? इस ग्रंथ के अंतर्गत जो अध्याय होते हैं वो होते हैं 7 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय इसके अंतर्गत होते हैं, इसलिए इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? सप्तध्यायी ग्रंथ। सप्तध्यायी ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में कभी कभी पूछ लेते हैं कि अध्याय कितने हैं, तो 36 अध्याय इसके अंतर्गत हैं। संगीत पारिजात में कितने अध्याय? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। और बृहददेसी जो है सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि राग का सर्वप्रथम एक्सप्लेनेशन के कहाँ पर मिलता है? बृहददेसी के अंतर्गत मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सोमनाथ का ग्रंथ कौन सा है इनमें से? आपके राग तत्व विबोध, राग विबोध, संगीत मकरंद और नारदीय शिक्षा। बताइए सोमनाथ जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? नारदी शिक्षा नारद का है, संगीत मकरंद नारद का है, राग तत्व विबोध और राग विबोध ये कन्फ्यूजिया कर देते हैं, तो राग विबोध इनका है और तत्व विबोध किसका है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। सामवेद में स्वर को क्या कहा जाता है? गीत, आर्चिक, यम या सामिक? सामवेद में जो है गीत को आपके क्या कहा जाता था? आपके गीत स्वर को क्या कहा जाता था? गीत कहा जाता था, आर्चिक कहा जाता था, यम या सामिक? तो देखिए गीत नहीं कहा जाता था, आर्चिक नहीं, सामिक नहीं। यम जो है स्वर के लिए प्रयोग संज्ञा आपकी आई थी स्वर के लिए। गीत के 2 भाग, कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? आर्चिक और गाथिक। ठीक है, आर्चिक और गाथिक जो है 2 भाग होता है। और सामिक, जैसे सामिक में कितने स्वर हैं? तो पूछ लें तो आपके 3 स्वर है ना। अच्छा, आर्चिक, आर्चिक में भी आपके 1 स्वर होता है, आर्चिक गाथिक। अच्छा, गीत के कौन से 2 भाग होते हैं वो मैंने गलत बोल दिया, कमेंट बॉक्स में छाप करके आप बताएंगे कौन कौन से 2 होते हैं। तो इनमें क्रमशः स्वर 1 और 3 होंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भाई, गलती बोल दिया। ठीक है, गीत के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए।
सप्तसुलादी ताल को लाने का श्रेय किसे आपके जाता है? मुत्तु स्वामी जी को, श्यामा शास्त्री जी को, पुरंदरदास जी को या त्यागराज जी को? देखिए सप्तसुलादी ताल यानी कि 7 तालें जो हैं कर्नाटक में मुख्य, उनको लाने का क्रेडिट किसे जाता है? 3 तरह की जो हैं 3 पद्धतियां रही हैं आपके, अष्टोत्तर, अपूर्व और सप्तसुलादी। तो सबसे पहले अष्टोत्तर था, फिर अपूर्व था, फिर आपके सप्तसुलादी। तो इसके लिए आपका जो क्रेडिट जाता है वो पुरंदरदास जी को जाता है, पुरंदरदास जी। ठीक है, कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में छाप करके कि कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है। अब्दुल करीम खान साहब की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1905 में, 6 में, 37 में या 38 में? 5 में तो देखिए हीराबाई का जन्म हुआ था। किसका? हीराबाई बड़ौदकर का जन्म हुआ था। और 38 में जो है एक तो संतूर वादक का जन्म हुआ था, एक वायलिन वादी का जन्म हुआ था, एक बांसुरी वादक का जन्म हुआ था। तो देखिए मैं एक जने का नाम बताता हूँ, पंडित शिव कुमार जी, शिव कुमार। तो इनका जन्म हुआ था 38 में। ठीक है, अब बांसुरी वादक पंडित आपके हरिप्रसाद जी का हुआ था। किसका हुआ था? 38 में ही। और एक 38 में वायलिन वादक का जन्म हुआ है। तो बताइए कौन वायलिन वादक है? 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी मीरज के अंतर्गत। कहाँ हुई थी? मीरज में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में। और जन्म अगर पूछ लें इनसे, इनका जन्म तो 1872 में इनका आपके जन्म होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 जो है सही आंसर है, 1872। कुमार गंधर्व जी का जन्म कब हुआ था? आपके कुमार गंधर्व जी का जन्म 1904 में नहीं, 1923 में नहीं, 1927 में नहीं, 1924 में आपका बेलगांव के अंतर्गत जन्म हुआ था। कहाँ पे? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में आपका ये बेलगांव जो है जाना जाता है, कर्नाटक में इनका। और इनके प्रथम गुरु जो हैं वो कौन रहे थे? प्रथम गुरु जो हैं इनके कौन रहे थे? B.R. देवधर। कौन? B.R. देवधर जी जो है इनके प्रथम गुरु रहे थे। शिवपुत्र कोमकली, ऐसा इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? पूरा नाम बताइए कमेंट बॉक्स में छाप करके एक बार आपके इनका पूरा नाम बताइए, क्या हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, सभी ने अगर लाइक कर दिया है, तो इतने लोग लाइव हैं, अभी भी लाइक की संख्या जो है वो कम आ रही है। ठीक है, शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मत जो है इनका, कोमकली पूरा नाम था। कुमार जो गंधर्व हैं इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, इनको उपाधि मिली थी, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया था 1990 में, जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन संख्या 3, 1924 में इनका जन्म हुआ है। राग कामोद का ठाट क्या है? अरे भाई साहब भयंकर प्रश्न लाए। और बिलावल नहीं है, काफी नहीं है, पूर्वी नहीं है, कल्याण ठाट का ये जो है आपका कामोद। रे प की संगति है ना, जाती है प रे या रे पो? बताइए। सहेली तोड़ी के रचनाकार कौन है? अल्लादिया साहब, अलाउद्दीन खान साहब, पंडित रविशंकर जी, ये कुमार गंधर्व है। सहेली तोड़ी के रचनाकार अल्लादिया नहीं, अलाउद्दीन नहीं, रविशंकर जी नहीं, आपके कुमार गंधर्व जी जो हैं इसके रचनाकार हैं। ठीक है, धुन उगम जो है आपके अहि मोहिनी, सहेली तोड़ी, बीहड़ भैरव और आपके मधुर सुजा, संजारी, मालवती, ऐसी कई जो हैं रागों की आपने जो है लग्न गंधार आपने रचनाएं की है। ठीक है, बहुत सारी रागों की आपने रचनाएं की। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ, समय की आपके पास भी कमी है और समय की हमारे पास भी कमी है। ठीक है, जिसने लाइक किया ईमानदारी से उसका दिल से धन्यवाद, और जिसने नहीं किया उसका भी दिल से धन्यवाद। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म करें। राग चंद्रकोंस का थाट जो है वो क्या है? भैरव, भैरवी, मारवा और काफी। ये एक प्रश्न जो है एक विवादित प्रश्न है। एक बार आपके इसमें KVS में आया था, किस में आया था, तो इसमें जो थाट जो है ना, कई लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू मालकोंस, जैसे भैरवी है तो इसको भी भैरवी में रखा जा रहा था, लेकिन भैरव या भैरवी इसका नहीं है। इसका जो थाट काफ़ी माना गया था। ठीक है, काफ़ी इसका सही माना गया था और हम भी इसी को फॉलो करेंगे। और इसमें क्या है कि ग कोमल, ध कोमल, नी आपका शुद्ध है। ठीक है, मालकोंस के नी को शुद्ध कर देंगे तो चंद्रकोंस बन जाती है। ऑडो वडो जाति का राग है। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी के गुरु का नाम क्या है? आपके पंडित रविशंकर, अब्दुल करीम, डॉक्टर N राजन या ओमकार नाथ ठाकुर?
तो रविशंकर जी तो नहीं है, इनका जन्म 1920 में हुआ है। अब्दुल करीम खान साहब 1872 में इनका जन्म हुआ है, ये भी नहीं है। और डॉक्टर एन राजम जी 1938 में इनका जन्म हुआ है, तो वायलिन वादिका ये भी नहीं है। ओमकार नाथ ठाकुर साहब जो हैं इनके गुरुजी हैं ग्वालियर घराने के, ठीक है। और एन राजम जी भी इनकी शिष्या हैं ओमकार नाथ जी की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए पंडित भातखंडे जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो पंडित भातखंडे जी का 1855, 1860, 1845 या 65। 55 में नहीं, 45 में नहीं, 65 में नहीं, तो कब हुआ? फिर 1860 में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन संख्या 2 मुंबई, कहाँ पे? बालकेश्वर, मुंबई के बालकेश्वर में इनका जन्म हुआ है। रागमाला किस विद्वान की रचना नहीं है? अब देखिए बहुत हम जल्दबाजी कर देते हैं, यहाँ पूछा कि नहीं है, तो नहीं है तो किसकी नहीं है? मतंग, रविशंकर या तानसेन या पुंडरीक विट्ठल। तो आपके विट्ठल साहब की है, तानसेन की भी है, रविशंकर की, मतंग की आपकी केवल बृहदेसी है, ठीक है। मतंग की केवल बृहदेसी है। सदराग चंद्रोदय वाले ने रागमंजरी राग माला जो है ग्रंथ इनका आता है ना, मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों की भी आपके है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। भीमसेन जोशी जी का संबंध किस राज्य से है? संबंध है केरल, हैदराबाद, कर्नाटक और महाराष्ट्र। पंडित भीमसेन जी का संबंध जो है बताइए भाई, कहाँ से हैं? मैं तो भूल गया, आप ही बताओ अब कहाँ से हैं। सारा मैं याद रखूंगा तो फिर आप क्या याद रखिएगा। देखिए इनका संबंध है कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से। किराना घराना इनका, ठीक है। 1922 में जो है जन्म इनका होता है, 1922 में। इनके गुरुजी का नाम है आपके सवाई गांधर्व। अब एक सवाई गांधर्व से मुझे याद आया, ये सवाई गांधर्व जो संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? कमेंट बॉक्स में छापिए और बताइए। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध सरोद वादक इनमें से कौन है? विलायत खान साहब हैं, अली अकबर खान साहब, इनायत खान साहब या शिव कुमार जी। कौन है सरोद वादक, बताइए। तो विलायत खान तो सितार वाले हैं और एक गायन वाले हैं। अली अकबर आपके क्या है? हाँ, अली अकबर क्या है? इनायत खान भी सितार हैं और शिव कुमार जी संतूर हैं। तो कौन बच गया? अली अकबर खान साहब भी बच गए। ऑप्शन संख्या 2 इसके अंतर्गत आ गए कि अली अकबर साहब जो हैं वो संतूर से रिलेटेड है या नहीं है। देखिए भाई मुझे इतना नहीं पता, आप लोग ध्यान रखा करो, है ना। आप लोग ध्यान रखा करो, मुझे इतना नहीं पता है, कहीं गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। हिंडोलम के समान हिंदुस्तानी संगीत का राग भूपाली, मालकौंस, हिंडोल या दुर्गा। तो देखिए हिंडोलम के समान आपसे पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? दुर्गा आपका नहीं होगा, हिंडोल आपके नहीं होगा, भूपाली मोहनम नहीं होगा, आपका मालकौंस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मारवा को कर्नाटक संगीत में किस नाम से जाना जाता है? मायामाला घोड़, नट भैरवी, शुभ पंतुरावली या गमन प्रिया। मारवा को किस नाम से आपके जाना जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाफट तरीके से इसका आंसर हम लोगों को देना है कि मारवा को जो है आपके किस नाम से आपका जाना जाता है। मायामाला घोड़ जाना जाता है, नट भैरवी जाना जाता है, या शुभ पंतुरावली तोड़ी जाना जाता है, या आपके गमन प्रिया जो है आपका जाना जाता है। क्या जाना जाएगा? मेरे हिसाब से तो इसका क्या होगा? गमन प्रिया। आपके हिसाब से क्या होगा? कमेंट बॉक्स में छापिए। तोड़ी इसका हो जाएगा और मायामाला घोड़ ये किसका हो जाएगा? भैरव का। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलेंगे। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। पूर्वी को कर्नाटक संगीत में किस राग, यानी कि पूर्वी को कर्नाटक संगीत में किस राग के नाम से जाना जाता है? हनुमत तोड़ी, खरार प्रिया, गमन प्रिया या मेच कल्याणी। ठीक है, पूर्वी को जो है इसमें देखिए गमन प्रिया तो आपका कौन सा था? मारवा था ना। तो यहाँ पे ऐड करिए कामवर्दिनी। कामवर्दिनी के नाम से आपका जाना जाता है कौन? पूर्वी को। हनुमत तोड़ी कौन है? हनुमत तोड़ी आपका हो जाएगा कौन सा? भैरवी, सदा सुहागन राग जिसको कहते हैं। काफ़ी जो है खरहर प्रिया आपका हो गया काफ़ी, और मेच कल्याणी आप कह दीजिए कल्याण को। ऑप्शन संख्या 3 में कामवर्दिनी सही होगा। निम्न में से घन वाद्य कौन सा नहीं है? मृदंग,
अवनद होगा ये, अवनद। अवनद वाद्य नहीं है। मृदंग, पखावज, वीणा और तबला। तो इसमें जो है मृदंग बिल्कुल है, पखावज है, तबला है, तो वीणा जो है आपका घन वाद्य नहीं है। ऐसा ही प्रश्न आपके केवी में आया था मेरे ख्याल से, केवीएस में पूछा था ऐसा ही, जिसमें कुछ सारे ऑप्शंस भी गलत थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आदिताल की कितनी मात्रा है? 16, 13 या 14 या 15? तो आदिताल में 16 मात्राएं होती है। 16 मात्राओं के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम 16 मात्रा में आदिताल को हम लेंगे। हमारी त्रिताल के समान होती है आदिताल, हिंदुस्तानी जो हैं आपके त्रिताल के समान होती है आदिताल। ठीक है, कहीं कहीं 8 मात्रा का भी उल्लेख इसके अंतर्गत होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में है ही नहीं कुछ, तो अपन 16 के साथ में चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। पंडित पलुष्कर जी का जन्म कब हुआ था? 1870, 72, 80 या 82? पलुष्कर जी के गुरु का नाम है बालकृष्ण बुआ। बालकृष्ण बुआ। घराना पूछें तो क्या है? ग्वालियर। लाहौर में संगीत विद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने 1901 में की थी। 1872 में इनका जन्म हुआ था कुरुंदवाड़ में। कहाँ पे हुआ था? कुरुंदवाड़ के अंतर्गत जो है इनका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सा राग कर्नाटक की व हिंदुस्तानी दोनों में प्रचलित है? आपका रामकली तो कतई नहीं है भाई, भैरव कतई नहीं है, दरबारी कतई नहीं है, यही है एक हंस ध्वनि जो दोनों जगह चलता है। ऑप्शन संख्या 3। उस्ताद फयाज खान साहब का जन्म आपके दोबारा आ गया ये प्रश्न आपका, कब हुआ था? तो 1886 में। 1886 में हुआ था। पिता का नाम क्या है इनके? सफदर हुसैन। सफदर हुसैन ही है ना? हाँ, जल्दी से बताइए भाई, इनके पिताजी का नाम क्या था? सफदर हुसैन खान साहब था कि नहीं था? और गुलाम अब्बास से जो है इन्होंने शिक्षा ली थी, जो इनके नाना थे। ठीक है, गुलाम अब्बास के दत्तक पुत्र, और आगरा घराने को ख्याति इन्होंने दिलाई थी। आफ्ताब मौसीकी की उपाधि इनको कब प्राप्त हुई थी? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। प्रश्न संख्या है 35। जयपुर घराने के कलाकार हैं। चांद खां नहीं है, राम साहई नहीं है, नत्थू खां नहीं है, बुर्जी खां हैं। बिल्कुल, चांद खां दिल्ली वाले हैं, राम साहब बनारस वाले हैं, नत्थू खां ग्वालियर वाले हैं। ठीक है, ये सब के सब आपके सामने हैं। ऑप्शन संख्या 4। सितार से संबंधित कलाकार को चुनना है, तो अल्लाह रखा खां साहब, किशन महाराज, देबू चौधरी या गामा महाराज। अल्लाह रखा खां ये जो हैं तबला वाले हैं। ठीक है ना, एक अल्लाह रखा सितार के भी होते हैं, लेकिन ये तबला के हैं। किशन महाराज तबला है, गामा महाराज तबला है, तो आपके देबू चौधरी जी इसका आंसर हो जाएंगे, है ना। अहीर भैरव का संबंध कौन से थाट से है? अलबेला सजन आयो रे, है ना, कितना अच्छा राग है। तो काफ़ी, बिलावल, भैरव या कल्याण, तो इसका संबंध हो जाएगा भैरव से। अहीर भैरव में आपका देखिए, पूर्वांग में तो आपका भैरव हो गया, और उत्तरांग में जो है इसमें काफ़ी होता है आपका भैरव और काफ़ी। गम पदनी द पम गम रे सा, तो ये हो जाएगा। लयकारी का प्रकार हैं। लयकारी का प्रकार स्वर, जाति, आड़ या मूर्छना नहीं है, जाति नहीं है, स्वर नहीं है, आड़ जो है लयकारी का प्रकार है। 2 मात्रा में कितनी मात्रा होगी? 3 मात्रा, तो वो क्या कहलाएगी? आड़। अब 4 मात्रा में 5 मात्रा जब होगी तो वो होगी कुवाड़, और 4 मात्रा में 7 मात्रा होगी तो वो हो जाएगी आपके बियाड़। ये हैं आपका आड़, बियाड़, कुवाड़। प्रश्न संख्या है 39। निम्न में से किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है? अब्दुल करीम खान साहब, रविशंकर जी, फैयाज खान या कोई नहीं? तो देखिए, फैयाज खान साहब को तो नहीं है, करीम खान साहब को नहीं है। 1999 में हमारे रविशंकर जी को मिला था। फूफा जी को किसके लिए मिला था? सितार वादन के लिए आपको मिला था। ठीक है, सितार वादन के लिए आपको मिला था। ऑल राइट, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। वेरी गुड, सभी का बहुत ही बढ़िया आंसर, यानी कि पंडित रविशंकर जी जो हैं इसमें भारत रत्न प्राप्त कलाकार हैं। ठीक है, अभी अभी पूछा था कि आफ्ताब मौसीकी, तो आपके क्या आ जाएगा? 1911। और अब्दुल करीम खान साहब ने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना कब की थी? तो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना इन्होंने 1913 में पूना में की थी।
प्रश्न संख्या है 40। राग मुल्तानी का संवादी स्वर जो है आपका क्या हो जाएगा? प सा रे नी। आपके मुल्तानी का जो है क्या हो जाएगा? संवादी स्वर जो है क्या हो जाएगा? पंचम वादी होगा तो संवादी क्या होगा? सा जो है इसका संवादी हो जाएगा। प और सा जो है वादी संवादी इसके हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। दक्षिणी संगीत में सर्वप्रथम किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था? पुरंदरदास, मुत्तुस्वामी, शुभलक्ष्मी या स्वाति तिरुनाल? तो स्वाति जी को नहीं मिला, मुत्तुस्वामी जी को नहीं मिला, पुरंदरदास जी को नहीं मिला। शुभलक्ष्मी जी को जो है MS शुभलक्ष्मी जी को भारत रत्न सबसे पहले संगीत में 1998 में प्राप्त हुआ था। 1916 में जो है इनका जन्म आपके होता है MS सुब्बलक्ष्मी जी का। ठीक है, तो आपके इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 3। हिंडोल की जाति क्या है? ओडव ओडव, संपूर्ण शाडव, शाडव संपूर्ण या शाडव शाडव? आपके हिंडोल जो है आपके कल्याण थाट का राग है और दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला कल्याण का एकमात्र ये ऐसा राग है जो दिन में गाया जाता है। ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओडव ओडव। राग शुद्ध कल्याण का थाट क्या है? काफी, बिलावल, कल्याण, खमाज? तो शुद्ध कल्याण का जो थाट होगा वो हो जाएगा आपका कल्याण। ठीक है, प्रश्न संख्या है 44। ये कौन सा था? 43। 44 है। 8 मात्रा की ताल, इतना भयंकर प्रश्न। रूपक, कहरवा, जपताल, एक ताल। 12 मात्रा, 10 मात्रा, आपके 7 मात्रा। तो यहाँ पे हो जाएगा कहरवा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, अल्पत्व का संबंध है। अल्पत्व जो है आपका इसका संबंध है ताल से, स्वर से, राग से या मूर्छना से? अल्पत्व का संबंध किससे हो जाएगा बताइए? अल्पत्व का संबंध ताल से नहीं, मूर्छना से नहीं, स्वर से नहीं, तो किससे? राग से अल्पत्व का संबंध आपका हो जाता है। दीपचंदी ताल में कितनी मात्रा होगी? तो 10, 12, 14 या 15? तो 15 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 मात्रा। 4 विभाग जो है इसके अंतर्गत आपके होते हैं। ठीक है, 4 विभाग। धा दी ई, धा धा धी ई, ता ती ई, धा धा धी ई, धा धा धी ई, धा धी ई, धा धा धी ई। 3-4 जो है सीक्वेंस इसके अंतर्गत चलेगा। राग देशकार का थाट आपके क्या हो जाएगा? कल्याण, काफी, बिलावल या खमाज? तो इसका जो है देशकार का आपके बिलावल थाट होगा। दिन के दूसरे प्रहर का राग है ये। धागा इसका वादी संवादी है। ठीक है, धागा वादी संवादी है आपके भोपाली के और इसके स्वर सेम है। ठीक है, देशकार का बिलावल थाट हो जाएगा। दीपनी का संबंध आपके किससे है? प्रबंध से, मूर्छना से, राग से और जाति से? तो दीपनी का संबंध है आपका किससे? जाति से नहीं, राग से नहीं, मूर्छना से नहीं, प्रबंध से है। आपका प्रबंध की जाति है दीपनी। आपके प्रबंध कितने शारंग देव ने माने हैं? 75 प्रबंध। 3 भागों में इन्होंने आपके बांटे हैं और आपके प्रबंध के अंग हैं 6, प्रबंध की जाति है 5, प्रबंध की धातु हैं 4। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर। मूर्छना, तीनों ग्रामों से कितनी मूर्छना? 21 मूर्छना। और राग का सर्वप्रथम उल्लेख बृहदेशी में और जाति भरत ने सर्वप्रथम भरत के ग्रंथ में नाट्यशास्त्र में 18 जातियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही जवाब है। भिन्न को चुने। नाद, स्वरम, बांसुरी, शहनाई और घोटू वाद्यम, है ना। भिन्न को चुनना है तो इसमें क्या भिन्न हो जाएगा? घोटू वाद्यम ही इसमें भिन्न हो जाएगा। ये एक तत्वाद्य है। ठीक है, तत्वाद्य, बाकी सब तो सुशीर हैं, है ना। एरोफोन जो हैं आपके हैं। प्रश्न संख्या 50 आज का मेरे ख्याल से अंतिम प्रश्न होगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? 1890, 85, 1887 या 1899? तो बताइए कब हुआ? ऑप्शन संख्या 1 है 1890, ऑप्शन संख्या 2 1885, ऑप्शन संख्या 3 1897 और ऑप्शन संख्या 4 है 1899। तो 1897 में जो है इनका जन्म आपके होता है जहाज ग्राम, गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 49, माफ़ कीजिएगा 50 था। ओके, ये 50 नंबर का प्रश्न था। हमने जो है प्रश्न सीरीज जो है गलत अंकित कर दी, तो इसके लिए आप हमें माफ़ करिए। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि प्रश्न आपके जो है पूछ लिया, ये 1897 कर लेना भाई। ठीक है, आड़ पूछ लें कि 12 मात्रा की आपके आड़ कितने मात्रा में आएगी? तो आड़ देखिए सीधा सिंपल फॉर्मूला है, 12 दूना 24 और ऊपर की संख्या को नीचे लिया है। 8 मात्रा में जो है आड़ आगे कहाँ से प्रारंभ होगी? तो 12 - 8 कर दीजिए और 4
5वीं मात्रा से शुरू हो जाएगी, 4 के पश्चात 5वीं से शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से जो है फॉर्मूला होता है निकालने का 3/2। अगर किसी को भी इस ऐसे प्रश्नों में दिक्कत होती है तो आप बिफोर एग्ज़ाम जो है ये दिए गए नंबर 7737194852 पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे, किसी भी चीज़ की जो है आपके मनाही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे आज के सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बड़े हेल्प किए होंगे। किसी भी सहायता के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें सीधे और हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इतने सुपरफास्ट 30 मिनट में 50 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं शेयर करना नहीं भूलें, अपना फीडबैक देना नहीं भूलें, हमें बहुत खुशी होगी। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न में असुविधा होती तो आप हमें बिल्कुल नोटेड करवाएं, जिसको हम सुधार कर सकें। संगीत में सुधार की हमेशा गुंजाइश है। ठीक है, जो मैंने कहा वो सत्य नहीं है, और भी सत्य हो सकता है, इसलिए डेफिनेटली आप हमें अवगत करवाएं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।